तो इमॉर्टल एम्परर रिटर्न हिज पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लाओसी के डैड लाओसी को पीटते हुए कह रहा था, ब्रेट मैंने तुम्हें जो 3 टी पाउच दिया था, क्यों तुमने वो सारे के सारे टी पाउच इन लोगों को नहीं दिया? उसमें से हर एक टी पाउच का कीमत लगभग $6000 है। ये सुन के शामिन के मॉम के मुंह से खून बाहर निकल चुकी थी। वो सोच रही थी एक टी पाउच $6000 मतलब 3 टी पाउच लगभग $18000। सच में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लाओसी के डैड उन लोगों से कह रहा था, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था मेरा लड़का इतना ज्यादा ना खा रहा है। मैंने उससे आप लोगों को टी पाउच देने के लिए कहा था लेकिन उसने नहीं दिया। तभी शामिन के डैड लाओसी के डैड को समझाते हुए कहता है, दोस्त तुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, लाओसी ने हमें वो टी पाउच दिया था। शामिन के मॉम सोच रही थी, लाओसी ने हमें वो टी पाउच दिया तो था लेकिन मैं उस सारे के सारे कचरा समझ के डस्टबिन में फेंक दिया था। अगर मुझे पहले पता होती वो टी पाउच इतना ज्यादा महंगा है तो मैं कभी भी ऐसा हरकत नहीं करती। दूसरी तरफ लाओसी उसके डैड को खुश देख के सोच रहा था, मेरा डैड बहुत ज्यादा काइंड है लेकिन इस बार अगर कोई भी उन्हें हर्ट करने का कोशिश करता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। मैं उसके पूरे के पूरे फैमिली को जड़ से खत्म कर दूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस सब लोग डिनर टेबल में बैठा हुआ था जहाँ पर लाओसी के डैड और शामिन के डैड एक साथ ड्रिंक करते हुए लाओसी और शामिन के जो शादी है उसके बारे में बात कर रहा था। लाओसी के डैड कहता है, मुझे जहाँ तक लगता है लाओसी और शामिन के एंगेजमेंट हमें बहुत ही जल्दी कर देना चाहिए। शामिन के डैड भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी पीछे से शामिन के मॉम कहती है, तुम दोनों शादी के बारे में बात करो सब कुछ ठीक है लेकिन शादी से पहले एटलीस्ट लाओसी को अपने पैसे से एक घर खरीदना पड़ेगा जहाँ पर शादी के बाद लाओसी और शामिन एक साथ रह सके। और दोस्तों चाइना के अंदर ऐसा एक रूल है, शादी से पहले एटलीस्ट मेल को अपने नाम पे एक घर खरीदना पड़ेगा जहाँ पर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन रह सके। तभी शामिन के मॉम शामिन के गाल खींचते हुए कहती है, मुझे पता था बेटी तुम कभी भी खुद से ये बात नहीं कह पाओगी। उसका बेटी भी कहती है, हाँ मॉम हमने सही कहा, मैं कभी भी ये बात खुद से नहीं कह पाती। तभी लाओसी का डैड कहता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल नेचुरल है, मैं जरूर लाओसी को उसके नाम पे एक घर खरीदने के लिए मदद करूंगा। दूसरी तरफ लाओसी उसके डैड को खुश देख के सोच रहा था, मैं अगर यहाँ पर शामिन के सारे राज डैड को बता भी दूं उसके बाद भी डैड मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास कोई भी पक्का सबूत नहीं है। जब तक मेरे हाथ में कोई भी सबूत नहीं आ जाता है तब तक जैसा चल रहा है मैं ऐसा चलने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ शामिन लाओसी को देख के हंस रही थी और सोचती है, मुझे पता है लाओसी उसके डैड के किसी भी बात को टाल नहीं सकता है क्योंकि उसके डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मैं जब तक लाओसी के डैड के साथ बहुत ज्यादा काइंड हूँ तब तक मेरे पास मौका है। लेकिन लाओसी तभी शुआंग से मुंह फेर लेता है जिससे शुआंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है। शिनशिप्टो के एक पार्टी हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से पार्टी चल रहा था। असल में ये पार्टी लाओसी के पेनलोंग वन प्रोजेक्ट में सक्सेस के खुशी में चल रहा था। आपको याद ही होगा लाओसी पेनलोंग वन के डीमन किंग को हरा के पेनलोंग वन को गोस्ट फ्री किया था। असल में लाओसी वहाँ पर ही बहुत सारा बिल्डिंग बनाया है जो सारे के सारे बिल्डिंग अच्छे लोकेशन में होने के कारण से बहुत ही ज्यादा महंगाई में बिक रहा है। उसी खुशी में यहाँ पर पार्टी चल रहा है। तभी शुआंग लाओसी को सारे के सारे होस्ट से मिलवाते हुए कहता है, आप लोग बहुत दिनों से पेनलम वन प्रोजेक्ट के पीछे जो पर्सन है उससे मिलना चाहते थे, वो और कोई नहीं मिस्टर लाओसी है। लाओसी को देख के सारे जनता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लाओसी के फोन में किसी का कॉल आता है। ये कॉल असल में उसके डैड ने किया था। लाओसी कहता है, डैड आपने कॉल क्यों किया? लाओसी के डैड कहता है, असल में लाओसी मैं शामिन के मॉम के साथ एक ब्रोकिंग हाउस में आया हूँ घर खरीदने के बारे में बात करने के लिए। तुम्हारा काम जब हो जाएगा तुम इसी जगह में आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। इस पे लाओसी भी हाँ भरता है। कुछ देर बाद हम देखते उस सब लोग ब्रोकिंग हाउस में पहुंच चुका था जहाँ पर एक लड़की उन्हें पेनलोंग वन के कुछ लग्जरियस बिल्डिंग दिखा रहा था। वो सारे के सारे बिल्डिंग बहुत ज्यादा महंगा था। इन महंगा बिल्डिंग को देख के शुआंग और उसके मॉम दोनों ही जोर जोर से हंस रहा था। तभी शामिन के मॉम लाओसी के डैड से कहता है, इन लाओ, और बाय द वे लाओसी के डैड का नाम इन लाओ है। इन लाओ अगर हम महंगा घर खरीदते तो कोई भी दिक्कत है? लाओसी के डैड कहता है, मेरे पास असल में उतना पैसा नहीं है, अगर तुम लोग थोड़ा सा सस्ते में घर खरीद सकते हो तो अच्छा होगा। ये सुन के शामिन के मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं तो हम इस जगह पर क्यों आए हैं? कुछ देर बाद हम देखते हैं उन लोगों का घर सिलेक्ट करना हो चुका था और उनके साथ उसी ब्रोकिंग हाउस का एक हाई रैंक का ऑफिसर भी बैठा हुआ था। तभी लाओसी के डैड के फोन में लाओसी का एक मैसेज आता है जहाँ पर लाओसी ने लिखा
लिखा था डैड आप कुछ देर वेट करो, मैं कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर आ रहा हूँ। तभी शामिन के मॉम कहती है इन लाओ हमने तो घर सिलेक्ट कर लिया है, अब तुम ब्रोकर के साथ प्राइस के बारे में डिस्कस कर लो। इस पे लाउसी का डैड हाँ भरता है और उस ब्रोकर से पूछता है मैम अभी आप प्राइस के बारे में बात कर सकते हो। तभी वो लड़की टेबल के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है आपको डाउन पेमेंट में 7.4 मिलियन देना पड़ेगा और मंथली इतना और इतना इतना। ये सुन के लाउसी का डैड हैरान होता है और कहता मम्मी रे ये प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा प्राइस क्यों हुआ, और मैंने जिस घर को सिलेक्ट किया था वो घर तो इतना ज्यादा महंगा भी नहीं था। तभी वो ब्रोकर लेडी शामिन के मॉम की तरफ देखती है और कहती है सर आपने जिस घर को सिलेक्ट किया था वो घर बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन इस लेडी ने उस घर को डिसाइड करके एक पैनलोंग वन के अच्छे लोकेशन के घर को सिलेक्ट किया है। वो घर बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसीलिए मैं आपको इतना ज्यादा महंगा प्राइस बता रहा हूँ। तभी शामिन के मॉम उसके हाथ में जो बुक था उसे बंद करते हुए कहती है इन लाओ अगर तुम इस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं कैसे मेरी लड़की को तुम्हारे घर भेज सकती हूँ, और उसके ऊपर तुम्हारे लड़की के पास जो कंपनी है उस कंपनी के बस एक ही महीने के प्रॉफिट से हम ऐसे दो घर को खरीद सकते। लाउसी के डैड कहते कंपनी मेरे बेटे के पास कंपनी है, इस बारे में मुझे नहीं पता। ये सुन के शाओंग के मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती इन लाओ ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे बेटे के पास जो कंपनी है वो कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही शामिन के मॉम लाउसी के डैड को बहुत ज्यादा गंदा गंदा बात सुनाने लगती है। तभी शुआंग उसके मॉम को शांत करते हुए कहती है मॉम ऐसे लाउसी के डैड के साथ बात मत करो, अगर इससे लाउसी गुस्सा होकर शादी करने से मना कर देता है तो हम बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन उसका मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो उसके बेटी के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है शामिन तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, ये सारे के सारे लोग कुत्ते के तुम है, इनके साथ अगर तुम अच्छे से बात करो तो ये लोग तुम्हारे सिर में चढ़ने लगेगा, इसीलिए इनसे ऐसे ही बात करना चाहिए। तभी लाउसी के डैड कहता है शाओमैन के मदर थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते। लेकिन शामिन के मॉम बिल्कुल भी बैठ के बात करने के मूड में नहीं था। तभी वहाँ पर बाव आ जाता है, अरे वही गैंगस्टर। वो आने के बाद कहता है सर और मैम क्या कोई भी दिक्कत है, अगर आपको यहाँ पर झगड़ा ही करना है तो आप बाहर जाके झगड़ा कर सकते हो। बाव को यहाँ पर देख के शामिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन शामिन के मॉम को पता नहीं थी बाव असल में कौन है, इसलिए वो बाव को बहुत ज्यादा गंदा गंदा गाली माँ बहन का गाली देने लगता है। तभी लाउसी के डैड खड़ा होता है और कहता है सब लोग शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पर लाउसी आ जाता है और कहता है डैड आपको यहाँ से जाने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और दोस्तों यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबको पता चल जाएगा असल में लाउसी कितना ज्यादा अमीर है। यहाँ पर तो लाउसी के डैड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैनलम वन के एक सिंगल घर को खरीद सके, लेकिन दूसरी तरफ लाउसी पूरे के पूरे पैनलम वन का मालिक है। इस बारे में जब शामिन और उसके मॉम को पता चलेगा तब उनका फेस देखने का लायक होगा। वो सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तो बाय बाय यार।